फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 61, पद संख्याएं 1 से 2, 10 से 11 तक। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारा का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। अनुवाक्या। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। अनुवाक्या। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटाया है। उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। अनुवाक्या। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 16 से 24 तक। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें और भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करें, किंतु सब कुछ परख लें और जो अच्छा हो उसे
स्वीकार करें। हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाया जाए। ईश्वर यह सब कराएगा क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया है और वह सत्य प्रतिज्ञा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 और संख्याएं 6 से 8 तक और फिर 19 से 28 तक। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को यूहन्ना के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, तब आप कौन हैं? क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूँ। क्या आप नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा है, हम उन्हें कौन सा उत्तर दे? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूँ, जैसा कि इसायास नबी ने कहा है। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने उससे पूछा, यदि आप ना तो मसीह हैं, ना एलियस और ना वह नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे बीच एक हैं जिन्हें तुम नहीं पहचानते। वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। यह सब यरदन के पार बेथानिया में घटित हुआ, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग आगमन के तीसरे रविवार में पहुंच गए हैं। आज से हम लोग आगमन की तीसरी मोमबत्ती जलाते हैं। यह मोमबत्ती आनंद की मोमबत्ती या गडेरियों की मोमबत्ती कही जाती है। आज से हम लोग विशेष रूप से आनंद के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जब गडेरियों ने बड़े आनंद का सुसमाचार सुना तो वे सब आनंद से भर गए, खुशी से भर गए और उन्होंने जाकर बालक यीशु को देखा और वे ईश्वर का गुणगान करने लगे। इसलिए हमारे लिए कलीसिया देती है पहले पाठ के रूप में
यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 61 और संख्या 1 से 2 फिर 10 से 11 तक। इसमें प्रभु यीशु के बारे में है। प्रभु यीशु के बारे में सब कथन पूरा हो गया है। हमने सुना कि किस प्रकार नबी के द्वारा ईश्वर कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढारस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। और इस पाठ को प्रभु यीशु ने अपने ही गांव के सभागृह में पढ़ करके सुनाया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यह सब खोज निकालकर पढ़ने के बाद यीशु बैठ गए और उन्होंने उनके सामने घोषणा की, अपने गांव में ही धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। आज तुम लोगों के सामने यह भविष्यवाणी पूरी हो गई है। तो यह हमको समझना है कि आज का पहला पाठ प्रभु यीशु के बारे में है। प्रभु यीशु में पूरा हो गया है। और याद रखें, कई बाइबल पंडितों के अनुसार यशायाह नबी वह 5वें सुसमाचार का लेखक है, इसलिए कि यशायाह के ग्रंथ में प्रभु यीशु के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। उदाहरण के लिए अध्याय 7 संख्या 14 में एक कन्या गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी। बाइबल पंडित लोग कहते हैं कि यह प्रभु यीशु के बारे में था। प्रभु यीशु के आने के पहले जब बाइबल के पंडित लोग इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा में इसका अनुवाद कर रहे थे, तो उनको मालूम नहीं था कि वह कन्या कौन है। यीशु आने के बाद संत मत्ती हमको समझाते हैं, वह कन्या माता मरियम है और वह बालक यीशु है। इसी तरह यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 9, 11, 52, 53 और आज अध्याय 61 में प्रभु यीशु के बारे में स्पष्ट रूप में नबी के द्वारा ईश्वर कहता है। तो इसलिए हम मानते हैं कि यशायाह नबी का ग्रंथ हमारे लिए इस आगमन काल में बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखें, प्रभु यीशु ने उस प्रतिशोध के वर्ष के बारे में नहीं बताया। आज के पाठ में ईश्वर के प्रतिशोध का दिन इसके बारे में है, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि प्रभु यीशु प्रतिशोध करने के लिए नहीं आए हैं। हम सबों की मुक्ति के लिए यीशु आए हैं। उनका जीवन, उनका कथन, उनके कार्य, उनका दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान सबों के लिए हैं। प्रभु यीशु सबों के लिए आए हैं, सबों के लिए मरे, सबों के लिए जी उठे। इसलिए हमें आनंद से भरना चाहिए कि हम सबों को ईश्वर बुलाता है। प्रभु यीशु के द्वारा हम ईश्वर की संतान बने। इसलिए आज के भजन अनुवाद में हम लोग माता मरियम का भजन लेते हैं। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यह माता मरियम का भजन है। माता मरियम ईश्वर में आनंद मनाती रही, क्योंकि वे ईश्वर से जुड़ी रही, ईश्वर के वचनों पर विश्वास किया, ईश्वर के महान कार्यों के लिए वे हमेशा आभारी रही। तो भाई और बहनों, हम माता मरियम से यह सीखे कि हमेशा हम आनंद का अनुभव करें, स्वर्गीय आनंद का, ईश्वरीय आनंद के लिए
ईश्वर हमको बुलाते हैं। इसलिए इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने हमारे जीवन का लक्ष्य समझाया, अपने शिष्यों को इस प्रकार बताया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 और संज्ञा 11 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। देखिए, प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम आनंद से भरे, आनंद से परिपूर्ण हो जाए। यह केवल प्रभु यीशु दे सकते हैं। प्रभु यीशु में विश्वास करने से, उनके वचनों में विश्वास करने से हम आनंद से, शांति से सब भर जाते हैं, कृपा से भर जाते हैं। इसलिए हमको इस सप्ताह विशेष रूप से बाइबल पढ़कर, वचन सुनकर प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हम उनके आनंद से भर जाए, उनके आनंद के सौभागी बने और परिपूर्ण आनंद का जीवन बिता सके। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि संत यूहन्ना बपतिस्ता ने यह घोषणा की, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे बीच एक हैं जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। उनका कहना है कि वे मुक्तिदाता नहीं है, उनका बपतिस्मा केवल प्रतीकात्मक है, उनका बपतिस्मा शुद्धिकरण के लिए है, पवित्रता के लिए है। प्रभु यीशु मुक्तिदाता के रास्ते को तैयार करने के लिए हैं। और आगे हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। वे अनादि अनंत काल से विद्यमान हैं। प्रभु यीशु, उनके बारे में यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। संत यूहन्ना ने बार बार यह समझाया, मैं मसीह नहीं हूँ, लेकिन यीशु को दिखाकर बताया, यह ईश्वर का मेमना है, इनकी बलि होगी, एक ही बार बलि होगी। आगे उन्होंने कहा, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा, उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र हैं। तो सबों के सामने संत यूहन्ना ने यह घोषणा की, यीशु ईश्वर के मेमने हैं, पवित्र आत्मा देने वाले हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। इसलिए आज हम लोग प्रभु यीशु को धन्यवाद देकर आनंद के लिए कृपा मांगे। और इसलिए दूसरे पाठ में कलीसिया हमको प्रेरित करती है कि उन वचनों के अनुसार हमें जीवन बिताना है। संत पौलुस ने इसलिए थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 5 और संज्ञा 16 से इसी तरह बताया, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें और हर बात के लिए या हर बात में ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। यह ईश्वर की इच्छा है, योजना है, हम लोग हमेशा प्रसन्न रहें। हम लोग कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, आनंद का जीवन बिता सकते हैं? केवल ईश्वर से संयुक्त होकर, ईश्वर से जुड़कर ही प्रभु यीशु के साथ रहने पर हम आनंद का जीवन बिता सकते हैं। इसलिए भाई और बहनों, हमें प्रार्थना करनी है कि हर रोज हम लोग बाइबल पढ़े, बाइबल सुने और ईश्वर से प्रार्थना करें
प्रभु यीशु के द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम आनंद से भरते जाए, प्रार्थनामय जीवन हमें प्राप्त हो, हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद दे सके। इसलिए हम अनेक लोगों से, बाइबल के महान व्यक्तियों से इसी तरह का जीवन बिताने के लिए सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए हर परिस्थिति में दाऊद ईश्वर को धन्यवाद देता था। जब वह भाग रहा था तो वह गलती से दुश्मन के देश में प्रवेश कर गया। वो पकड़ा गया। उसने पागल का नाटक रचकर राजा को धोखा दिया। राजा ने उसे भगा दिया। और स्तोत्र 34 में हम लोग पढ़ते हैं, उसका स्तोत्र इसी प्रकार शुरू है, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए, दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। वो खुद आनंद से भरता गया और सुनने वाले सब आनंद से भर जाते हैं। याद रखें, यीशु आने के करीब 1000 साल पहले, यानी आज से 3000 साल पहले उस महान व्यक्ति ने इसी तरह हमको समझाया। हर परिस्थिति में हमको ईश्वर को धन्यवाद देना है। उसका फल है हम आनंद से भरते जाए। हम लोग यह कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी योजना है कि हम आनंद से भरकर जीवन बिताए। संसार भर के सभी लोग प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनकर उसमें विश्वास कर आनंद का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।